लेकिन मैंने बोला ना कि एक अगर कोई वस्तु खुश हो जाती है तो 10 वस्तु को खींच के लाती है। इसको अंग्रेजी में मेटीरियल अट्रैक्ट्स द मेटीरियल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वस्तु वस्तु को खींचता है। आपके पास कौन सा वस्तु है वो और वस्तु को खींचेगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि दुखी रहने वाले और दुख को खींचेंगे, ना सुखी रहने वाले और सुख को खींचेंगे। आपको पैसे वाले और भी पैसे वाले बनते जाते हैं, इसका रहस्य समझ नहीं होगा। वो पैसे वाले और अगले साल में और किसी में इन्वेस्टमेंट करता। अभी गौतम अदानी को देखो तो धीरे धीरे अंबानी को धक्का मारते, अंबानी से भी आगे निकल गया। कैसे निकल गया भाई? इसलिए पैसे को किधर ही इन्वेस्ट करोगे तो पैसा 2 से 4 होता है, 4 से 8 नहीं 16 होता है, 16 से 32 नहीं 64 होता है, मल्टीपल होता है। और दुख भी ऐसा ही है, मैं दुखी हूं करते जाओगे तो 4 से 16 ने 16 से 64 ने अनंत गुना दुख को खींचते ही रहोगे। आप जिस वस्तु को पकड़ते हो उसी को खींचते जाओगे जीवन में। मेटीरियल अट्रैक्ट्स द वस्तु, वस्तु को खींचता। आपने कुत्तों के टोले में कभी हाथी देखा है? हाथी के टोले में कभी गधा देखा है? प्राणियां जैसे झुंड झुंड से अपनी जाति के साथ जाते हैं, दुख और सुख भी अपनी जाति के साथ ही जाते हैं। सुखी रहोगे तो सुख देने वाले जितनी जाति के वस्तुएं आपके पास और आते ही जाएंगे। दुखी होगे तो और दुख देने वाली वस्तु आपके जीवन में जुड़ती जाएगी और दुखी होते जाओगे। कई लोगों को मजा आता है दुख बोलने में, वो आदत ही पड़ गया है। बहुत दुखी हूं मैं, कई बार आश्रम में बैठा रहता हूं क्योंकि आश्रम के बालकनी में ऊपर बैठता हूं मैं वहां साधना करने। नीचे से ही आवाज आता है, हंसते हंसते कोई आ रहे हैं हमारे आश्रम, तो कोई हंसते हंसते आ रहे हैं, अच्छे से आवाज आता है जोर जोर से। और औरतों की हंसी नहीं, महाभारत को प्रकट किया था। ये आजकल औरतों को पता ही नहीं है। आजकल औरतें बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसती है। औरत को जोर से हंसना नहीं चाहिए ना, आदमी को जोर से रोना नहीं चाहिए। जिस घर में ये होता है उसका कल्याण है। जो औरत जोर जोर से हंसती है द्रौपदी की तरह घर में विनाश लेके आएगी, वो निश्चित है। हंसने में संयम रखो, कपड़े में संयम रखो और आंख में लज्जा रखो तो सच्ची औरत है, श्रद्धा है, अक्ल बुद्धि है, वरना बुद्धि कहीं पड़ी हुई है। ऐसे क्या हंसते हो? क्या करना इतना दांत दिखा के? दिखाना है तो अपना सतीत्व दिखाओ, पतिव्रता का महिमा दिखाओ। दांत दिखा के क्या आएगा? जिस दांत को तो जलाते समय कोई उठा के भी नहीं लेता। कोई भगवान बुद्ध का दांत थोड़ी है कि श्रीलंका में पेटी में रखी हुई। इसलिए बड़े विवेक से ही हमको रहना है। कैसे रहना है? विवेक से। कौन रहे विवेक से? हाँ, बहुत विवेक देख लिया। अरे भाई तेरा नाम क्या है? वैसा है इनका विवेक, विनोदी विवेक। क्या विवेक है? हाँ, औरतें यहाँ जितनी संयम से बैठी है, जितनी यहाँ संस्कार से बैठी है, सच्ची में इतनी संस्कार वाली थोड़ी है। इनको पूछता हूँ, इसमें आधी औरतें, पौन औरतें, 90% औरतें जब पति के साथ घूमने जाएगी तो यही कपड़ा पहनती है क्या? पूछता हूँ, पहले जवाब दे दे, फिर मैं मान लूं कि इनकी औरतों ये 10-15 होगी जो हाथ उठाती है, यही कपड़ा पहने। जीन्स पैंट पहन लें, टी शर्ट पहन लें, कूलिंग ग्लास पहन लें, पति के साथ जाएं कुल्लू मनाली। कहाँ? कुल्लू मनाली जाएं। तू गया कुल्लू मनाली? नहीं गुरुदेव। मैं कार्यक्रम करूंगा, तुझे बुलाऊंगा, आ जाना। मैं ही सब जगह बुलाऊंगा, नहीं तो तुम तो जा नहीं पाओगे। तुम कब काशी आते हैं? तो गुरु महाराज की कृपा हो गई। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। इस जन्म में नहीं आते तुम काशी। तुम कोई केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, असम से, ओडिशा से, बंगाल से, बिहार से, उत्तर मध्य प्रदेश से, आंध्रा से, तेलंगाना से, कहां से नहीं आए हो? महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से मैंने बुलाया। आपको एक बात बताऊं कि आप जब कुल्लू मनाली जाते हो, मैं देखता हूं बच्चा बताता है कि ये अपनी वही है चंदना बेन। कि कौन है चंदना बेन? है तो चंदना भाई दिख रहा। नहीं नहीं, ये तो पैंट शर्ट पहनी हुई है तो औरत। अरे ला तो दिखाऊं। कूलिंग ग्लास पहनी हुई है, पति के कंधे में हाथ डाल के ऐसे खड़ी है और फेसबुक में अपलोड किया है ये फोटो। किस में? फेसबुक में अपलोड किया है। नीचे आई एम विथ माई हस्बैंड इन कुल्लू मनाली। क्या लिखा है? आई एम विथ माई हस्बैंड इन कुल्लू मनाली। हाथ जोड़ के बोलता हूं बहनों, इसको 364 लोगों ने लाइक किया है। कितने लोगों ने? 364 लोगों ने लाइक किया। हर एक को दिखाती है, देखो मेरा पोस्ट का 364 लाइक हुआ, मेरा पोस्ट का 364 लाइक हुआ। मैं हाथ जोड़ के महिला समाज को कहना चाहूंगा कि जिस औरत को 364 आदमी लाइक करता हो वो रांड ही हो सकती है, सती नहीं हो सकती।